राज, सारा भेद आपके सामने में खुल जाएगा। नैन नासिका अग्रह तहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं सहज ज्योत प्रकाश। ये बात है। आँख के पीछे उल्टा औंधा कुआं, तामे जरे चिराग, उस चिराग की पेंदी नहीं चारों तरफ प्रकाश। घर में चिराग जलाते हैं, नीचे में अंधकार रहता है, लेकिन अंदर में जो चिराग जलता है वो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश की अनुभूति कौन करेगा? जो आँख के पीछे जाएगा। आँख के पीछे जाएगा वो अनुभूति जरूर करेगा। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए योग दर्शन में पहला सूत्र कहते हैं कि इस अनुसार से आप करेंगे तब आपका काम सिद्ध होने लगेगा। तो क्या है पहला सूत्र? अथ योगानुशासनम। अपने को शासन में रखेंगे तब आपसे योग सिद्ध होगा। यदि अपने आप को शासन में नहीं रखेंगे तो आपसे योग ध्यान सिद्ध नहीं होगा, है ना। बच्चे भी अनुशासन में पढ़कर विद्वान होता है, और घर की बच्चे बच्चियां या पत्नी अनुशासन में ठीक ढंग से आचरण करते हैं। यदि आचरण शासन न रहे तो घर के बच्चे बच्चियां या घर के लोग आचरण विहीन हो जाएं, ठीक है ना। तो वैसे ये मन भी, आप मन को योग में लगाकर योग जन्य अनुभूति करना चाहते हैं तो इस मन को भी शासन में रखना होगा। बिना शासन से योग सिद्ध नहीं होता है, याद रखिए। इसलिए अपने आप को शासन में, यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो अनुशासित व्यक्ति का संग करें तो अनुशासित आप हो जाएंगे। यदि अपने में अनुशासित हैं तो कोई व्यक्ति का संग करने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, ऐ भिक्षुओं, अनुकूल साथी मिले तो साथी के संग चलो, यदि अनुकूल नहीं मिलता है तो बेधड़क अकेला चलो, ठीक है। इसलिए अनुकूल साथी की खोज करो। यदि नहीं मिलता है ना, तो प्रतिकूल में ध्यान योग नहीं होगा, अनुकूल में ही होगा। तो आपका साथी पत्नी है और पत्नी का साथी पति है, तो अनुकूल यदि है तो दोनों मिलकर योग करिए। यदि अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है, तब क्या करना चाहिए? आप कहें बाबा हमारी पत्नी बातें नहीं सुनती है। अब पत्नी शिकायत करेगी पति का कि पति भी मेरे अनुसार नहीं चलते हैं बाबा, और दोनों के कुत्ता बिल्ली का झगड़ा रोज होता है, कैसे योग होगा भैया? तो योग करने के लिए अनुकूल, पत्नी जब सो जाए तो बैठ करके योग करो, ठीक है। कहीं पति काम करने के लिए चले जाए तो बस सब काम छोड़ करके तुम भी योग करो, ये बात है। तो ये प्रतिकूल अवस्था में आप अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन हाँ वही बनाएंगे जो अनुशासन में अपने आप को रखेंगे। इसलिए योग उसी से सिद्ध होता है जो अनुशासन में रखते हैं। तो योग दर्शन में पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा कि अथ योगानुशासनम। योग करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं तो अपने आप को शासन में रखना होगा, इंद्रियों को शासन में रखना होगा, है ना। आलस निद्रा तंद्रा को शासन में रखना होगा, भूख प्यास को भी शासन में रखना होगा। दोस्त मित्र के बीच में भी आप बैठते तो अनुशासन में बैठिए, तब आपसे योग सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हा मतलब हा त्यागो धातु से, है ना, हा शब्द यहाँ बना है, मतलब सब दुख आपके जीवन से दूर हो जाएगा, है ना। तो युक्त आहार होना चाहिए, यही अनुशासन है कि युक्त आहार युक्त विहार। अब मान गए रोज हम 2-3 रोटी खाते हैं, हलवा पूरी खीर तस्में बन जाए
तो फिर क्या कहना, जो हम 3 रोटी खाते हैं वहाँ पर हम कोरेली तक खा लेंगे, ठीक, गला के ऊपर तक खा लेंगे, योग होगा? नहीं होगा। अब अलोना सब्जी बनी है और रूखी सूखी रोटी है, अब 1-2 रोटी खाए मने नहीं कर रहा है, तो भूखे में भी ध्यान नहीं होगा, ठीक है ना। अधिक जगने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता, अधिक सोने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता, अधिक खाने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता, और अधिक भूखा रहने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता। और अभी गल्ली सुने हैं ना, गल्ली मैंने गप, अधिक गप आपस में गप करने में, गपाष्टक चूर्ण जब खाते हैं ना, आदमी समय भी भूल जाता है कि ध्यान का समय चला गया, पहर बीत जाता है। ये है गपाष्टक चूर्ण का चमत्कार, पहर पता नहीं चलता है, इसलिए गपाष्टक चूर्ण से दूर रहो, गल्ली योग न होई, मतलब गपाष्टक चूर्ण से बच के रहिए, तब आपसे योग होगा। इसलिए भगवान ने कहा युक्त आहार विहार है ना, अधिक सोने वाले अधिक जगने वाले से भी योग नहीं। यदि युक्त आप सब काम करते हैं तो आपसे संसार परिवार का काम भी होगा, व्यापार बिजनेस का भी काम होगा, बाल बच्चे परिवार देखभाल भी होगा, और योग से आप परमार्थ भी बना सकते हैं। यही तरीका है, इस तरीका से आप चलते हैं तो आप योग जन्य अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सूत्र योग दर्शन में पतंजलि ने प्रयोग किया है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो वृत्ति क्या है, इसको भी हमें समझना है। तो सुबह से शाम तक अहम अहम करके वृत्ति होती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं मठाधीश हूँ, हैं, मैं ये मालिक हूँ, ये हूँ। तो ये मैं कर कर के ये वृत्ति होती, इसी का नाम है अंतःकरण की वृत्ति। और इन वृत्तियों को जो ध्यान में निरोध कर दिया अर्थात त्याग कर दिया, उन्हीं से ध्यान सफल हो जाता है। समझ गए ना। इसीलिए ध्यान करने के समय में कुछ लोग जो है सो जाते हैं, और सो जाते हैं मुख से भी लाड गिरने लगती है। 1-8 घंटा के बाद कहते आज हम बहुत बढ़िया ध्यान किए। तो ध्यान क्या किए? तो वो योग निद्रा से भी उठे हैं, है ना, लेकिन उसमें भी शून्य में चले गए और कहते हैं हम ध्यान नहीं। ध्यान कहते हैं सावधानी को, योग कहते हैं सावधानी को, योग कहते हैं सतर्कता को, सजगता को। सजग रहिए, इंद्रियां इधर उधर जाए नहीं, है ना, मन इधर उधर चिंतन करे नहीं, उसी का नाम है योग। ठीक है ना। योग 2 तरह से होता है, युज समाधो धातु है पाणिनि के व्याकरण में, और युजिर योगे, ये 2 धातुएं हैं, युजिर योगे और युज समाधो। तो ये का अर्थ होता है समाधि लगाना, स्वस्वरूपे अवस्थानम समाधि। ये पतंजल दर्शन में लिखा है कि स्वस्वरूपे अवस्थानम, मैंने अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो गया, इसी का नाम है समाधि। समाधि का नाम वो नहीं कि निद्रा में चले गए, घंटों के बाद हम उठे तो कहते हम समाधि से उठे हैं। अरे वो तो निद्रा समाधि से आप उठे हैं, योग समाधि तो कुछ और है। योग समाधि में अपने आप को जानता है, और निद्रा समाधि सुसुप्ति अवस्था जो होती है अपने आप को भूल जाता है, वो जानता नहीं। इसलिए समाधि और सुसुप्ति में इतना अंतर है कि वो कारण में अज्ञान अवस्था का वो नाम है सुसुप्ति, और समाधि ज्ञान अवस्था का नाम है समाधि। तो उस समाधि को पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यम नियम, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि 7वां फल है ना, 8वां फल है समाधि। तो समाधि से पहले यम नियम आपको
कानून शासन में रखना होगा, है ना, वृत्ति का निरोध करना होगा, तब कहीं समाधि जन्य फल को आप प्राप्त कर सकते हैं।